बीच नैया मेरी प्रभु खेई लगई हो पार। साथियों, राठौर कैसेट के माध्यम से ये प्रोग्राम जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दहेज गरीबी भाग 2, जैसा कि हमने पहले भाग में दिया है, उसी तरह से जो दूसरी कहानी हमें सुनने के लिए मिली वो राठौर कैसेट के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों, गौर करें, एक दौलत के पीछे, एक दहेज के पीछे गरीबों की लड़कियों की कितनी बड़ी दुर्दशा है। तो दोस्तों, कि किसी शहर में सोना भ्रात और धनवान सेठ अति रहते थे। सेठ अति रहते थे, एकलौता बेटा है घर में, नारी संग समय बिताते थे। धनवान सेठ जिनके घर में केवल एक ही लड़का है, और ऐसा ही नहीं, रहे मगन पुत्र मात संग, दिल में कोई परवाह नहीं। मौजों में पला हुआ है वो थी, किसी बात की चाह नहीं। दोस्तों, एक लौता बालक जिनके घर में था, तो एक दिन सेठ जी के हृदय में भावना बनी और अपनी सेठानी से सलाह मिलाते हुए इशारा किया, अरे सुन ले मेरी ओ सेठानी, बेटा के नाम ताकीज बनानी। अपनी सेठानी से सलाह मिलाते हुए सेठ जी ने इशारा किया, अरे तू सुन लो सेठानी, बेटा के नाम ताकीज बनानी। करे हो मैं मन की मनमानी, लेकिन विधिगत किसने जानी। सेठ जी ने अपनी स्त्री से इशारा किया कि हमारे घर में केवल एक ही लड़का है और मैं अपने लड़का के नाम से ताकीज बनवाएंगे। दोस्तों, विचार बनाने के बाद में ताकीज का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन वहां मजदूर कर रहे काम रे के शाम को ले मजदूरी। मजदूर कर रहे काम रे के शाम को ले मजदूरी। ताकीज का काम शुरू हुआ। मजदूर जो उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन एक गरीब घर में बहुत बड़ी मजबूरी। महाराज ललीधर कुंवारी घूम रही, कर मजदूरी बाप संग में गुजर चलाई रही। लेकिन सियानी बेटी आंगन में नहीं भई सगाई है, लेकिन सियानी बेटी
काम जब चलने लगा तो एक गरीब घर में जो था वो अपनी लड़की को साथ लेकर के मजदूरी करता है सारे दिन, और मजदूरी लेकर के अपने पेट को पालने लगा। जवान लड़की, पैसा न होने के कारण अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सका। अब एक दिन जो लड़की मजदूरी कर रही थी, उस टॉकीज पर काम कर रही थी, तो सुंदर था लख धीय की एक बोलो बेलदार, काहे को तन पे कष्ट सहे मुसले उभा मरे डार। गरीब की लड़की, और उस गरीब की लड़की से एक बेलदार कहने लगा, देखने में तू बड़ी बहुत खूबसूरत है, तेरा चेहरा चंद्रमा की तरह से दमक रहा है, और हमें तेरा तरस आ रहा है जो तू मजदूरी करके खा रही। और वो कहने लगा, अरे करे तू मजदूरी, तेरो तरस लगे यतीमों को। गरीब की लड़की जो मजदूरी कर रही है, उससे एक मजदूर कहने लगा, कि तू जो मजदूरी करके खा रही है, तेरा तरस आता है मुझे, है तू नाजुक बदनी नारी। बोला, है तू नाजुक बदनी नारी, देखने में तेरी सूरत प्यारी, बनो नारी मेरी, तेरो तरस लगे यतीमों को, करे तू मजदूरी, तेरो तरस लगे यतीमों को। गरीब की लड़की ने जब ये सुना तो सोचने लगी, ये क्या हुआ, मेरे पिता के ऊपर गरीबी होने के नाते हमारा विवाह नहीं कर सके, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना ईमान बेचें। आज वो मजदूर कलाई पकड़ करके उस लड़की से कहने लगा, मजदूरी कर रही है, लेकिन हमें तेरा रहम है, तरस आ रहा है। अरे रही पिता संग कष्ट उठाई, बोला, रही पिता संग कष्ट उठाई, तेरी सूरत मोह मन भाई। अरे आस तेरी होए पूरी, मोकू तरस लगे यदि तेरो, करे तू मजदूरी। दोस्तों, बहुत कुछ कहा, लेकिन वो लड़की, अरे रोबन लगी मात ढिंग जाई, रोबन लगी मात ढिंग जाई, मात ने गोदी में लई है उठाई। और वो लड़की बोली, कोई नहीं मजदूरी, तेरो तरस लगे यतीमों को। दोस्तों, जब मजदूर ने उस लड़की से यह कहा कि तेरा हमें बड़ा तरस आ रहा है, जो बाप के साथ में मजदूरी करके खा रही है, तुम मेरे साथ शादी कर लो और हम मजदूरी करके लाएंगे, तुम्हें बड़ा आराम देंगे। तो लड़की ने
अपनी माँ से सारी बात बताई कि माँ, कल से हम मजदूरी करने नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं अपना ईमान नहीं बेचेंगे, गरीबी होने के नाते परेशानी उठाएंगे, दुख उठाएंगे, लेकिन इस तरीके के हम काम नहीं कर पाएंगे। तो माँ बड़ी दुखी हो गई। शाम को करके काम को और घर में गो गरीब, तब नारी रोबन लगी, सब तरह से फूटो नसीब। अपने पति से कहने लगी, महाराज, हाथ जोड़ बोलन लगी, सुनो मेरे भरतार, सियानी है बेटी मेरी, कहीं देव भामरे डार। लड़की की मां ने अपने पति से यह कहा है कि महाराज, घर में लड़की सियानी है, उसका विवाह कर दीजिए। आज वो हमसे मना कर रही है कि हम मजदूरी करने नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, वो गरीब अपनी बेटी का विवाह करने के लिए मजदूरी का काम छोड़ करके, जिसके नाम से टॉकीज बन रही है, उस काम को छोड़ करके जब वो चला है अपनी बेटी का विवाह तय करने के लिए, लेकिन आर घर घर घूमत फिरो, समय है बुरो सुनो मेरे भाई, और बिन दौलत के दुनिया में क्या कदर है लल्लन नाई। आज अपनी पुत्री को घर छोड़ करके उसका विवाह तय करने के लिए गरीब जब भागने लगा, लेकिन बिना पैसा के किसी ने अपने आंगन में बैठने तक नहीं दिया। ऐसा ही नहीं दोस्तों, ना बैठन दो पास तो भाई उदास, बुद्धि चकराई, बुद्धि चकराई, हर तरह से भव निराश लौट गवाई, हर तरह से भव निराश लौट गवाई। दोस्तों, आज वो गरीब अपनी बेटी का विवाह करने के लिए जब चला, लेकिन परिणाम यह हुआ बिना पैसा के किसी ने पास में बैठने नहीं दिया। आज हर तरह से परेशान होकर के चुपचाप लौट करके चला आया। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके विचार किया कि मेरी जवान लड़की घर में कुंवारी घूम रही है, और अगर विवाह नहीं कर सके तो समाज को हम कैसे मुंह दिखाएंगे। ये बात सोच करके उस गरीब ने कहा कि अब हम घर में नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कि पैसा बिन मात पिता पूत को कपूत कहे, पैसा बिन भैया कहे कौन को जो भाई है, पैसा बिन चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, पैसा बिन सास कहे कौन को जमाई है। पैसा बिन भर पेट भोजन तक मिलत नहीं, और पैसा बिन ठोकर दे जाते लुगाई है। पैसा बिन सभा में बैठी इज्जत तक होते नहीं, पैसा एक चीज ऐसी दुनिया में बनाई है। समाज में जिसके पास पैसा नहीं है, परिवार और संसार तो दूर रहा, सबसे पहले घर के ही धोखा दे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आधुनिक युग में पैसा ही सबका दीन धर्म, पैसा ही रिश्ता नाता है। अब कोई किसी का नहीं यहाँ, पैसा ही सबका दाता है। हर तरीका से दुखी हो करके आज वो गरीब बेटी का विवाह कहीं तय नहीं कर सका, क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे। दोस्तों,
दुखी होकर के उसने केवल मरने की जिद ठानी। आज वो गरीब परेशान हो गया, किसी ने पास नहीं बैठने दिया तो वो चुपचाप चला गया और लेके रस्सी हाथ वृक्ष ढींग बैठ गो दुखियाई रे। कुआरी बेटी मेरी घूम रही घर माई रे। दोस्तों, हर तरीका से दुखी होकर के फांसी का फंदा अपनी गर्दन में डाल लिया। अरे हुई के दुखी दुखियारी जब फंदा लटकाई रे। और शादी भई न बेटी की कैसे वह मुख दिखाई रे। आज वो मजदूर फांसी का फंदा जब गर्दन में डाल लिया, लेकिन जिसके यहां मजदूरी कर रहा था, जिस सेठ के घर में, और धनवान सेठ का बेटा गाँव अचानक आई रे। काय को दे रहे जान के झपट के पकड़ी तुरंत कलाई रे। दोस्तों, संसार से दुखी होने के बाद में जब गरीब फांसी लगाने के लिए वृक्ष के नीचे पहुंचा और फांसी का फंदा जब गर्दन में डाल लिया, तब तक वही धनवान सेठ का लड़का आ गया। उसने ये सोचा ये तो हमारे घर में बेलदारी करता रहा, लेकिन मरने क्यों जा रहा है। हाथ पकड़ लिया और जवाब दिया, भैया क्यों मरना चाहते हो? जिंदगी में हर आदमी जीने की इच्छा करता है, और तुम क्यों मर रहे हो? तो ले हिलकी रोबन लगो सुनियो राजकुमार, बिन दौलत के धिय की सके न भामर डार। और कोई बात नहीं है, केवल मेरी लड़की एक जवान है, पैसा न होने के कारण मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाया। इतने वचन सुनने के बाद उस सेठ के बालक को दया आई और जवाब दिया, तुम मरो नहीं। फिर तो पकड़ कलाई कुमर ने लए पास बैठा रे, अपनी बेटी मेरे संग देव भामर डार। अगर तुम्हारी गरीबी को हर आदमी ठुकरा रहा है, अगर तुम्हें कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है, तो तुम मेरे साथ अपनी बेटी का विवाह कर दीजिए। दोस्तों, धनवान सेठ के लड़का के ये शब्द सुनने के बाद में गरीब ने दोनों हाथ जोड़े और ये कहा कि भैया मुझे मर जाने दीजिए, क्योंकि कहां तुम और कहां हम, भला तुम्हारे घर वाले लोग कैसे इस बात को सहन करेंगे कि एक गरीब की लड़की के साथ शादी करके ले आया। इसलिए भैया बात सिर्फ ये है, अरे तुम धनी मैं हूं भिखारी, अरे तुम धनवान के हम ही भिखारी।
कैसे मानेगी मात तुम्हारी। रह गई लली कुआरी 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 आए कुआरी। करे तेरी घर वाले खुआरी। जवाब दिया कि हमारे घर में लड़की जो कुआरी है, आप धनवान हैं, मैं एक भिखारी हूं, मजदूरी करने वाला हूं, भला तुम्हारे माता पिता इस बात को कभी सहन नहीं करेंगे कि एक गरीब की लड़की के साथ तुम शादी करो। कहने लगा आप घबराओ नहीं, चलो मेरे साथ। दोस्तों, परिणाम यह हुआ कि धनवान सेठ के बालक ने उस गरीब के दिल में तसल्ली बंधाते हुए चला अपनी गाड़ी में बिठाल करके और गरीब की लड़की के साथ शादी की। और शादी करने के बाद आज अपने आंगन की ओर चला। लेकिन उस मां को यह मंजूर कहां था कि बिना दहेज के और हम अपने बेटा की शादी करें। दोस्तों, जवाब दिया उस मां ने, ये लड़की जो हमारे यहां मजदूरी कर रही थी, इसे लेके क्यों आया? तो उसने सारी बात बताई कि मां, मैंने इसके साथ विवाह किया है, इसकी दुर्दशा निहार करके, इसकी गरीबी देख करके हमसे रहा नहीं गया। मां कहने लगी, ओरे नादान, तू सिर पे भाव सवार गरीब नारी के लेके आयो और इतनो बड़ो के काम आज कर आयो। मां ने जब देखा कि एक गरीब की लड़की को लेकर के यहां आ गया, और एक कमीन, तेरा पिता इतना धनवान है, एक दौलत वाली, एक इज्जत वाली स्त्री आती यहां, एक बेलदारी करने वाली, मजदूरी करने वाली, पैर का दबा हुआ तिनका सर पर सवार करने के लिए यहां लेके आ गया। सिर पे भाव सवार गरीब नारी के लेके आयो, बिना पूछे आज काम कर आयो। और वो बोली, जाको सुंदर बदन निहारे नीच बदकार भगाए खेलाओ, और सुनी न मात की बात नारी को लाओ। मां कहने लगी, अपने बाप को नहीं पूछा, परिवार को नहीं पूछा, और तू एक गरीब की लड़की के सुंदर स्वरूप को निहार करके यहां कैसे लेके आ गया? कहने लगा, कुछ भी सही मां, लेकिन हम इस गरीब को धोखा नहीं दे पाएंगे, और हम केवल इसी के साथ जीना चाहते हैं, इसलिए दौलत की हमें जरूरत कहां है, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है। दोस्तों, परिणाम यह हुआ कि मां ने उस औरत को ढंग से भोजन तक नहीं दिया, बात बात पर मारने की तो आदत बन गई, और एक दिन अपने पति से दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी वो स्त्री, महाराज, अरे दूल्हा की पकड़ कलाई, अरे दूल्हा की पकड़ कलाई, और ले
हिला की बात बताई। वो लड़की जब सम्मान घर में नहीं मिला, अकेला लड़का होने के नाते ज्यादा बुरा भला भी नहीं कह सकी। सोचने लगी वो मां कि अकेला लड़का है, चलो छोड़ो, कौन अगर बीमार होगी तो इंजेक्शन लगवा दी, जहर को मरवा दी, कहानी खत्म। लेकिन दूसरा विवाह करेंगे, गरीब की लड़की के साथ हम नहीं जीने देंगे। वो लड़की अपने पति से एक दिन हाथ पकड़ करके कहने लगी, महाराज जब से मैं जागर में आई, नाई माता ने रोटी खाई। जवाब दिया अपने पति से कि महाराज जिस दिन से हम यहाँ आए हैं उस दिन से माँ ने भोजन तक अच्छे तरीका से नहीं किया है। भला जब हमें घर के लोग इस तरीका से धिक्कार दे रहे हैं तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। लड़का कहने लगा, हमने तुम्हारे पिता को वचन दिया है और हम तुम्हारे साथ धोखा नहीं करेंगे, जहां जिएंगे साथ ही जिएंगे, आप घबराओ नहीं। लेकिन फिर भी अपने पति से कहने लगी, महाराज जब घर में सब घूम रहे हैं और हमसे कोई बात भी नहीं कर रहा है तो हम कैसे जिएंगे। इसलिए प्रभु बिन दौलत के जग में ना कहीं ठिकाना है। अपने पति के हाथ अपने हाथों में ले लिए, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और वो गरीब की लड़की कहने लगी, महाराज मेरी इज्जत जब होती जब मैं घर से कुछ लेके आती, आपने जबरदस्ती मेरे साथ विवाह किया, अपनी जिंदगी को भी धूल में मिला लिया। लेकिन महाराज बिन दौलत के जग में ना कहीं ठिकाना है, आई न दहेज लेके बड़े दुख उठाना है। आज जो हम कलेश उठा रहे हैं परिणाम उसका सिर्फ ये है कि हम दौलत लेके नहीं आए। तो लड़का कहने लगा, अरे मत घबरा नारी समझाई है, विश्वास दिया मैंने तो वादा वो निभाना है। जवाब दिया लड़की ने, बोले नहीं महतारी कैसे घर में मैं रही, दुख लिखा है किस्मत में, दुख लिखा है किस्मत में। ब्रजेश दौलत का जमाना है, दोस्तों। अब वो लड़की जब रोने लगी, पति समझाने लगा और कहने लगा, आप घबराओ नहीं, हम एक विश्वास देकर के तुम्हें लेके आए हैं, आप घबराइए नहीं। मां अगर नहीं बोल रही है न बोला है, लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों लेकिन वो मां, अरे बात
बात बात पे सासुरे गरीब इनको मारे। और बात बात पे सासुरे के गरीब इनको मारे। और मारता ही नो नारी रे के घर से बाहर निकाले। लेकिन वो लड़की महाराज हतीबो शीलवंत सुकुमार कभी न करी शिकायत पति से सासुक दे गई। कभी न करी शिकायत पति से सासु रही है मार। सास उस लड़की को बहुत परेशान करने लगी, बात बात पर गाली दे रही है। और ऐसा ही नहीं, वो सास अरे बात बात पे देवे गाली। और बोलो चलन अच्छी नारी है नारी। जादू डारी घर में आई कुलक्षण नारी। दिल में बोलली हैरान हैरान या जो सासु सुनाई रही गारी है। आज वो सास उस बहू को गाली दे रही है, परेशान कर रही है, लेकिन उस लड़की ने कोई बात नहीं सुनी। अपने पति की बात पर विश्वास करने के बाद में रहती रही। एक दिन उनके पति ने यह कहा गरीब की लड़की से कि आज हमें बाहर जाना है और तुम इस आंगन में रहो। पकड़ी नारी को हाथ सुना मेरी बात के प्राण न प्यारी। और कल सवेरे बाहर जाए की है मेरी तैयारी। लौट के जल्दी आए तुम्हें फिर पाए अरी सुकुमारी। तुम बिन रहो है सोच नारी मेरी प्यारी। अज तुम बिन रहो है सोच नारी मेरी प्यारी। बड़े सास परेशान कर रही है, लेकिन वो लड़का कहने लगा कि कल सुबह मुझे बाहर जाना है, इसलिए तुम आनंद के साथ घर रहो। तो लड़की दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी देखो महाराज, तुम्हारे बिना मेरा इस घर में कौन है और तुम्हारे बगैर हम कैसे जिंदा रहेंगे। और अपने पति की हाथ को पकड़ करके कहने लगी महाराज मेरे प्राणन प्यारे तुम बिन यहाँ कौन हमारा है। मेरे प्राणन प्यारे तुम बिन कौन हमारा है। घर छोड़ गए
पति ने जब ये कहा कि हमें बाहर जाना है तो लड़की कहने लगी, देखो महाराज, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। कैसे रह पाऊंगी, घर को न कोई बोले। कैसे रह पाऊंगी, घर को न कोई बोले। खुद सोचो यो प्रियतम, दूजा कौन सहारा है। और वो लड़की बोली, तुम बिना मैं इस घर में कैसे रह पाऊंगी। तुमसे ज्यादा हमको यहाँ कौन प्यारा है। दोस्तों, लड़की जब कहने लगी कि तुम्हारे बगैर हम कैसे जिंदा रहेंगे, न माँ बोल रही है न पिता बोल रहे हैं, घर का कोई भी आदमी हमसे बात नहीं कर रहा है, तो लड़का कहने लगा, घबराओ नहीं, कल जा रहे हैं, परसों आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। धीरज दे के नार को छोड़ चलो सुकुमार। उत्तमे सासु ने दूध में तो ने दो जहर को डार। अब दयाराम, दया नहीं आई उसे। सास जो थी तुरंत बहू के लिए दूध में जहर डाल गई और जहर डाल करके कहने लगी, लड़का तो चला गया। जहर डाल करके सास ने यह कहा कि इस दूध को पी लो और सो जाओ। पुत्र मेरो घर से गो, रहो शोक से दिया। देखो, अब जहर तो मिलाए दो, लेकिन वह अपनी बहू से बोली कि पुत्र मेरो घर से गो, रहो शोक से दिया। सोना बाद में रात को ले दूध को पिए। जो कही के बाद में सोइयो, पहले जो दूध पी ले। अब वो लड़की, दूध तो ना पियो, जहर को मिलो, वो दूध जब वहां रखो रहो। और वो सास चली गई। सास जब चली गई, वो लड़की पति की याद में लेटी है, पर नींद ना आई। पति की याद में लेटी है, पर नींद ना आई। बाहरे विधाता की गति, लड़की को नींद नहीं आई, अपने पति की याद में लेटी है, लेकिन दूध नहीं पिया। भगवान की कछु ऐसी लीला भई लल्ला। और मिली न गाड़ी बेटा को, बाहर गए थे लेकिन मिली न गाड़ी बेटा को, तब घर की सीध लगाई। महाराज पड़ी थी जहां पर नारी उदास, और कछु देर के बाद पहुंच गो नारी के अब पास। गाड़ी नहीं मिली तो जहर को मिलो, वो दूध रखो है,
लड़की ने दूध नहीं पिया और उन्हें गाड़ी ना मिली, तो वे लौट के अपनी औरत के पास पहुंच गए। जब औरत के पास पहुंचे, सुई पकड़ कलाई ले बैठाई, सवरो पूछो हाल हमार। लगी है भूख हुई रही रानी, और लगी है भूख हुई रही रजनी, कछ कर दीजो आज उपाय। चली है नारी भोजन लेवे, तब बेटा ने कई पुकार। भोर होता हम भोजन करें, लौट गए यो नारी हमारी। इधर वो लड़की लेटी रही, दूध तो नहीं पिया उसने, लेकिन उसके पति को जब गाड़ी नहीं मिली, रात में लौट करके अपनी औरत के पास पहुंच गया और कहने लगा हमें भूख लगी है, अगर भोजन हो तो ले आओ। भोजन लेने की लड़की जब चली तो लड़का ने यह कहा भोजन हमें नहीं चाहिए, ऐसा करो अब सुबह होगा तब भोजन करेंगे, क्यों रात हो गई बहुत ज्यादा, घर में कोई चीज और रखी हो तो हमें दे दो। जवाब दिया हमारी सास मेरे लिए दूध रख के चली गई, वो आप दूध पी लीजिए। क्या पता था उस लड़की को, और तुरंत ही उस लड़का ने अरे जब दूध पियो मेरे भाई, तन बेहोशी गई है छाई। प्रेमचंद वो सास जहर डाल करके चली गई, लेकिन लड़की ने दूध अपने पति को दे दिया। उसे पता नहीं था इसमें क्या है क्या नहीं है। लड़का ने दूध पिया, लेकिन अरे जब दूध पिया मेरे भाई, तन पे होशी गई है छाई। देख के दशा नारी घबराई, रोबन लगी मां दुखियाई। अब जहर का मिला हुआ दूध जब वो लड़का पी गया, धीरे धीरे जहर का नशा सवार होने लगा। आज वो स्त्री अपने पति को देख करके रोने लगी और सोचने लगी ये क्या हुआ जो दूध पीने के बाद मेरे पति बेहोश हो गए। जब वो लड़का बेहोश हो गया, लड़की अपने पति के सर को गोद में रखने के बाद रोने लगी। बाहर दहेज की भूखी स्त्री आज अपने बालक को ही खाने के लिए क्या उपाय सोच बैठी। दोस्तों, वो लड़की रोने लगी और कहने लगी कि सैया बोल तो सुनाई दे, बिलख है तुम्हारी घर में नारी है। तेरी नारी रोबे दी जो बोल सुनाई, और पी के दूध, अरे पी के दूध भाओ क्या तुमको, पी के दूध भाओ क्या तुमको, देव हमें बतलाई दिल को, धीर तो बधाई दे, रोबे तुम्हारी घर में नारी। लड़का जब बेहोश हो गया, लड़की रोने लगी। सुन के बाको
जहर मिला के चली गई। अरे सुन के बाको रुधन भाज के सास पास हमें आई और कहा करो बेटा के संग में, कहा करो बेटा के संग में, दीजिए हमें बताई मोको साफ बतलाए दे, रोबे तुम्हारी घर में नार है। लड़की जब रोने लगी अपने पति की दशा निहार करके, तो सास आ गई भाग करके और कहने लगी, अरे अभागी औरत, तूने हमारे बेटा को जहर दे करके मार दिया, जहर दे करके मार दिया। लड़की ने यह कहा कि मां तुम जो दूध रख के चली गई थी वो दूध इन्होंने पी लिया है, अब हमें नहीं पता कि इनके साथ में क्या हुआ। लेकिन दोस्तों लड़की की कोई बात नहीं सुनी। आज वो सास कहने लगी, अरे अभागी नार, जहर दे के दो लला को मारी रे। अरे अभागी लड़की ने यह कह दिया कि मां हमारे लिए दूध रख के चली गई, वो दूध हमने इन्हें दे दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो जहर लड़का के सर पर सवार हो गया और उसी समय वो सास अरे कोड़ा लेके हाथ गरीब ने पे जब परी तुराई और करिया पर गई दे हलली की तनी मारू लगाई रे। बिन दौलत के गरीब की बिन बात के हुई रही खुआरी रे। तड़फत देखी न नारे सासु ने घर से दई निकारी रे। दोस्तों आज उस औरत को मारते मारते उस घर से बाहर कर दिया और जवाब दिया कि तूने हमारे बच्चे की जान ले ली। मैं खुद जानती थी कि तू बदचलन औरत है। इकलौता बालक को मारने के बाद आज तू दूसरे के साथ जाना चाहती है। उसे झूठा अंजाम लगाने के बाद घर से बाहर फेंक दिया। दोस्तों लड़का जब बेहोश था लेकिन भेजा अस्पताल में उसका हुआ इलाज। प्रभु गति अपरंपार थी जो बिगड़े सुधरे काज। लड़का बेहोश पड़ा था, अस्पताल में भेजा, उसका इलाज हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे लड़का होश में आने लगा। इधर उस लड़की को घर से बाहर निकाल दिया
आज वो गरीबिन दर बदर ठोकरें खा करके घूम रही है। बिना बात के झूठा अंजाम लगा दिया। सास अपनी बहू को मारने के लिए जहर दूध में मिला के चली गई, लेकिन वो दूध लड़का नहीं पी लिया। दोस्तों, इलाज हुआ, ठीक होने लगा, लेकिन वो लड़की बिल बिलाई बिला खाए कहा करूं हाय रोए दुखियारी। और दौड़त भूखी प्यासी रे के हुई रही पति बिन ख्वारी। उसका इलाज हो रहा है, लेकिन लड़की को घर से बाहर निकाल दिया गया। ठोकरें खाती हुई घूमने लगी। रोबे छाती फाड़ी का खाई पछाड़ सुनो नर नारी, सुनो नर नारी। अब कैसे पति की देखें सूरत प्यारी, अब कैसे पति की देखें सूरत प्यारी। दर बदर ठोकरें खाने लगी। लड़के का इलाज हो रहा है और उधर बेटा की चलती दवाई है और गौ हो सक छुआई है बेटा की चलती दवाई है और गौ हो सक छुआई है। जब को गिरा सुनाई है कहाँ मेरी नारी बिहाई है निज। अब तो उस लड़का का इलाज चलने लगा और जब इलाज चलने लगा कुछ समय बाद लड़का होश में आ गया और जब होश में आ गया स्त्री बा मौजूद नहीं थी। केवल अपनी मां को देख करके पूछने लगा कि मां मेरी पत्नी कहां है, अस्पताल में, मैं कैसे आ गया? तो जवाब दिया बेटा तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारी औरत दहेज की भूखी औरत ने क्या कहा अपने लड़का से कि दे गई बेहा जहर बेटा भाग गई तज थोकू। आज वो औरत कहने लगी झूठा अंजाम लगा करके कि बेटा तुम तो होश में आ गए, तुम ठीक हो गए, लेकिन तुम्हारी औरत दे गई बेहा जहर बेटा भाज गई तज थोकू। बन दई है नाक कटाई रे, बन दई है नाक कटाई रे के दे गई कलंक मोकू। आज वो औरत बाहर दहेज की भूखी अपने हाथ से अपने बच्चे को मारने में कमी नहीं की। अपने लड़का से कहने लगी तुम्हारी औरत तुम्हें जहर देकर के भाग गई, लेकिन सतीश महाराज क्रोध कर बोल उठो किलकारी। अरे दहेज की भूखी तूने दई नारी मेरी मां
सास ने जवाब दिया कि बेटा तुम्हारी औरत तुम्हें जहर दे करके भाग गई। लड़का कहने लगा मां तुम्हारी आदत से हम भली भांति परिचित हैं। तुमने एक दहेज के लालच में आने के बाद में मेरी औरत को न जाने कहां कर दिया, लेकिन मां मुझे इस घर में नहीं रहना है, अब नहीं रहेंगे इस घर में। और वो लड़का कहने लगा एक गरीब की लड़की को हम घर लेकर के आए, न जाने उसे तुमने कहां भेज दिया, अब हम तुम्हारे यहां नहीं रहेंगे। चलने लगा उठ करके और कहने लगा मां अरे जोले जिंदा मां मेरी रहिए, जोले जिंदा मां मेरी रहिए और करे मजदूरी भोजन खाए। और नई लौट पास मेरी आई, नहीं तो जवाब दिया मां जब तक हम जीवित रहेंगे तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। अपनी मां को छोड़ दिया और वो लड़का अपनी औरत को ढूंढने के लिए भाग खड़ा हुआ। बारे वफादार पति उस गरीब की लड़की को नहीं छोड़ा, अपने मां पिता परिवार सबको छोड़ करके भागा। लेकिन वो सेठानी, अब सेठानी लला लगुन सी बांधे फिरे पीछे पीछे, और वो उन्होंने नहीं सुना। वो सेठानी के पीछे भागी फिर सेठानी, मेरे लाल हमें तुम माफ करो। पीछे फिर भागी सेठानी, मेरे लाल मुझे तुम माफ करो। मोकून का रोजा घर से अब अपनी रास्ता को साफ करो। लो खरिया वाले ब्रजेश समझो मेरी बात। अब औरत पीछे पीछे भाग खड़ी हुई, लेकिन लड़का ने नहीं सुना, भागता चला गया। एक न मानी बेटा ने प्रेमचंद, तब मैंने नाई पिछाई करी, लेकिन उत बड़ो कुमर जब आगे को तब रोबत नारी दिखाई पड़ी। लड़का जब भाग खड़ा हुआ, मां पीछे पीछे भाग रही है, लेकिन भगवान की कुछ ऐसी दया, रोती हुई लड़की उसे मिल गई तो अपनी स्त्री को पाकर के बड़ा खुश हुआ। आबत देखो जब दुल्हा को, तब गिरी चरण कुलाई है, मोई दयो जान से मार पिया, मैंने संग करी घटियाई है। दोस्तों, लड़की जब पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी कि हमने तुम्हें जान से मार दिया था, लड़का कहने लगा हमें इस तरीका से लाचार मत करो, मैं खुद जानता हूं कि तुम मेरे साथ कभी कुछ नहीं कर सकती। आज अपनी स्त्री को साथ लेकर के वो लड़का माता पिता को रोते हुए छोड़ करके वहां से भाग गया, चला गया।
अब ले नारी को संग कुमार ने आगे की सीध लगाई है, और माता पिता को छोड़ी कुमार ने अपनी टेक निभाई है। वाले धर्म के दीवाने अपनी बात को निभाया, अपने माता पिता को छोड़ करके उस लड़की को लेकर के वहां से चला गया, गुजारा करने लगा। लेकिन घर छोड़ी दयो परिवार तजो, घर में छोड़ी है महतारी, कछ टूट गई अरे बाद में लगी, लूट लई दौलत सारी। अकेला लड़का घर छोड़ के चला गया, बदमाशों ने सब दौलत को लूट लिया, घर में कुछ भी नहीं रखा। दहेज की भूखी औरत ने घर बर्बाद कर डाला। क्षमा करें दोस्तों, राठौर कैसेट में यह प्रोग्राम हम आप तक पहुंचा रहे हैं।